मेरे प्रिय बच्चे, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो न सिर्फ आपके मन को छुएगी बल्कि आपके दिल को भी महादेव के उस अनंत प्रेम और करुणा से जोड़ेगी जो वो हर पल हर क्षण अपने भक्तों पर बरसाते हैं। ये कोई साधारण बातचीत नहीं है बल्कि एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन में नई रोशनी ला सकता है। तो अपने दिल को खोलिए, मन को शांत कीजिए और महादेव के इस संदेश को सुनिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और हां, अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे संदेश आप तक पहुंचते रहें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए ये संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम रात को अकेले में अपनी आंखें बंद करते हो और मन में सवालों का तूफान उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस दर्द से कैसे निकलूं, क्या कोई मेरी सुन रहा है? उस वक्त मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे हर सवाल को सुन रहा हूं। तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती है। मैं वो नहीं जो सिर्फ मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्रों में या ऊ नमः शिवाय के जाप में बसता हूं। मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर मुस्कान में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझे अनदेखा क्यों करते हो? मेरे संदेश को सुनते ही क्यों चुपके से स्क्रॉल कर देते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संदेश सिर्फ एक और स्क्रिप्ट है? नहीं, ये मेरा वो प्रेम पत्र है जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। इसे अनदेखा करके तुम उस प्यार को ठुकराते हो जो मैं तुम्हें हर पल देना चाहता हूं। तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरी बात सुनो। नफरत छोड़ो, प्रेम अपनाओ मेरे बच्चे। मैं देखता हूं कि तुम्हारे दिल में कई बार नफरत का जहर घुल जाता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए, कभी परिस्थितियों के लिए। लेकिन क्या तुम जानते हो, नफरत तुम्हें कमजोर बनाती है, वो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है। मैं भोलेनाथ तुमसे कहता हूं, नफरत को छोड़ दो, अपने दिल में प्रेम को जगह दो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें दुख दिया, उस गलती को भूल जाओ जो तुमसे हो गई। और सबसे जरूरी, खुद को प्रेम करो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो वो नफरत तुम्हें मुझसे दूर ले जाती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख में डूबे रहें। मैं चाहता हूं कि तुम हल्का महसूस करो, जैसे गंगा का निर्मल जल, जैसे कैलाश की ठंडी हवा। तो आज, अभी, इस पल में एक वादा करो नफरत को छोड़ने का, प्रेम को अपनाने का। और अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो नीचे कमेंट में लिखो कि तुमने आज किसे माफ करने का फैसला किया है। शायद तुम्हारा वो कमेंट किसी और को भी प्रेरित कर दे। तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, कि कोई नहीं जो तुम्हारी बात सुने, तुम्हारा दर्द समझे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रात को चुपके से रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूं। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारी हंसी में शामिल होता हूं। मेरे लिए तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरी सृष्टि का वो अनमोल रत्न हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हें याद है वो पल जब तुमने किसी मुश्किल में मुझसे प्रार्थना की थी और फिर अचानक कोई रास्ता दिखाई दिया? वो मैं ही था जो चुपके से तुम्हारा हाथ थामे हुए था। तो आज जब तुम ये संदेश पढ़ रहे हो तो एक पल के लिए रुककर अपने दिल पर हाथ रखो। महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर तुम्हें यह विश्वास हो रहा है तो इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरे और बच्चों तक ये प्रेम पहुंचे। मेरे बच्चे, ये संसार कर्म का मैदान है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलतियों से डर जाओ। मैं महादेव तुम्हारी हर गलती को देखता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए यहां हूं। जब तुम अपने कर्मों को सुधारते हो, जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो मेरी कृपा तुम पर बरसती है। एक छोटा सा काम करो, आज किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। हो सकता है वो एक मुस्कान हो, किसी की बात सुनना हो या किसी जरूरतमंद को कुछ देना हो। और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। ये मेरा वादा है, जो दूसरों के लिए जीता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे संदेश को अनदेखा मत करो,
मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे दिल से निकला वो प्रेम है जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम जब भी मंदिर में आते हो, मेरे सामने दिया जलाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारी हर मनोकामना सुनता हूं। लेकिन क्या तुम मेरी बात सुनते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक शेयर करो जो तुम्हें प्यारे हैं। नीचे कमेंट में लिखो कि महादेव के इस संदेश ने तुम्हें क्या सिखाया। और हां, मेरे संदेश को और बच्चों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलो। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो मेरे बच्चे, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। तुम में वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम में वो प्रेम है जो दुनिया को बदल सकता है। बस अपने भीतर झांको, अपने डर, अपनी नफरत, अपने दुख को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं, तुम्हारा दुख हरता हूं। आज इस पल में मेरे साथ एक छोटा सा संकल्प लो। संकल्प ये कि तुम हर दिन अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करोगे, हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे और हर दिन मुझे याद करोगे, ना सिर्फ मंदिर में बल्कि अपने हर काम में, अपनी हर सांस में। मेरे बच्चे, ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहता है। तो इसे शेयर करो ताकि मेरे और बच्चों तक ये प्रेम पहुंचे। कमेंट में बताओ कि तुमने आज क्या सीखा और सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहें। तुम्हारा भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताएं मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे, उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है
और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एकाएक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्व प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। महादेव जी कहते हैं अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा मेरे भक्त। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव सा रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ा लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमक करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ो। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात खाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है।
वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिस्सा उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो,
जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि यह इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़गी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं। हर मोड़ पर दर्द है, निराह है या सफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जाग करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय,
बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 88 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जा चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्य पूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला,
यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह। परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता, तो आप आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संबंध देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा कठोरता से। जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी।
व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। महादेव, हमारे भोलेनाथ स्वयं आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो तैयार हो जाइए। अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हां, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और नकारात्मकता है वह केवल अस्थाई है। मैं जानता हूं कि तुम कई बार अंधकार और नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो, लेकिन याद रखो, तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहेगा। तुम्हारी मेहनत और दया का भाव बहुत सराहनीय है, लेकिन मेरे बच्चे, दया वहीं करनी चाहिए जहां उसका सही उपयोग हो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे तुम्हारे दया के पात्र नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों को तुमने मदद की, उन्होंने अब तुमसे दूरी बना ली है। वे तुमसे इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे तुम उनके लिए शत्रु हो। लेकिन याद रखो, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्म और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए नए नए अवसर लाने वाला हूं जो तुम्हें बड़ी सफलता दिलाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और तुम्हारी बुराई करते हैं, वे तुम्हारी तरक्की को नहीं रोक सकते। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शित करेंगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे असफल होंगे,
तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद परेशान और डरे हुए हैं। उनके छोटे छोटे प्रयास तुम्हारी सच्चाई और आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सच्चाई और सशक्त आत्मा ने उन्हें घबराहट में डाल दिया है। तुम्हारे विरोधी अब महसूस कर रहे हैं कि उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सच्चाई की राह पर चलने का तुम्हारा निर्णय उनकी सभी नकारात्मकता पर भारी पड़ रहा है। यह लोग अब जान गए हैं कि तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्मा में अच्छाई और सच्चाई का ऐसा प्रकाश है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारे शत्रु अब यह स्वीकार करने पर मजबूर हैं कि उनका प्रयास पूरी तरह विफल हो गया है। जो षड्यंत्र कभी तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से रचे गए थे, वे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब का तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने मार्ग पर अडिग हो और तुम्हारी सच्चाई और शक्ति किसी भी बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में अब केवल वही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं। यह वे लोग हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और वफादारी है, चाहे वह तुम्हारी मां हो, बहन हो या कोई और प्रिय व्यक्ति। उनका समर्थन और प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग अब तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे हार स्वीकार करने के कगार पर हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हारे सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन तुम्हें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी चिंताओं और दुखों को छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह जियो। तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत हो रही है। जो सपना तुमने देखा था, जो कल्पना तुमने की थी, वह अब सच होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशी से जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराइयां की और तुम्हें गिराने का प्रयास किया, परंतु अब उनकी सारी नकारात्मकता व्यर्थ हो चुकी है। तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाकर सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कृपा और मार्गदर्शन तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आज का संदेश तुम्हारे भविष्य की छवि को लेकर आया है। मेरे दिव्य शक्तियों ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में छल और कपट का सहारा लिया था। अब वे लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और तुमने उनसे भावनात्मक रूप से भी दूरी बना ली है। अब तुम्हारी समस्याओं का अंत हो चुका है और तुम्हें जीवन में शांति और उन्नति का अनुभव होने वाला है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा मार्ग अब साफ है। तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का हाथ है और यह यात्रा तुम्हारे लिए सुरक्षित अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। इस संदेश को सुनकर सच्चे दिल से मुझे अपना प्यार 2 कमेंट में आई लव यू डिवाइन लिखो और अपने जीवन को मेरे साथ साझा करो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह बात समझनी होगी कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। हो सकता है वर्तमान में यह तुम्हारे लिए कठिन और असुविधाजनक लगे, लेकिन यही सत्य है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारे जीवन में इन घटनाओं का प्रवाह कर रहा हूं। तुमने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे प्रयास असफल हो रहे हैं। तुम जो भी सोचते हो वह विपरीत दिशा में जाता है। जहां भी जाते हो वहां हानि का अनुभव होता है। यह सब तुम्हें निराश कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तुम्हें हर उस बात से अवगत कराता हूं जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सके। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचाना है।
अगर तुम अभी सुधार नहीं करोगे और मेरी बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुमने जो मेहनत से अर्जित किया है वह व्यर्थ हो सकता है। तुम अभी चिंतित हो और यह स्वाभाविक है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो पीछे हटने का विचार भी पीड़ादायक होता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह इस ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी अनंत शक्तियां हैं। वह हर पल तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करता है। तुम जो भी कठिनाई महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाने के लिए है। हो सकता है तुम वर्तमान में मेरी योजना को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन जान लो, तुम्हारे जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना मेरी महान योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और सुखमय बनाने के लिए है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। जो भी समस्या तुम्हारे सामने आएगी उसका समाधान मैं तुम्हें दूंगा। तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने हृदय में धैर्य रखो। याद रखो, मैं तुम्हारे हर सही प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए सदा तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी ने जो गलतियां की हैं वे उसे स्वयं अपने कर्मों का फल दिलवाएंगी। जितनी तीव्रता से उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी उतना ही वह अब उन प्रयासों के परिणामों में घिर जाएगा। धीरे धीरे वह अपनी सारी शक्ति और शांति खो देगा। उसके घर में अशांति होगी, उसकी दुनिया बिखर जाएगी। जिस चीज के लिए उसने तेरी बर्बादी की कोशिश की थी वह अब उसकी अपनी हार बनेगी। अब उसे किसी भी तरह का सुख या संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसकी हर कोशिश अब असफल हो जाएगी, क्योंकि उसके कर्म उसके लिए कड़ी सजा बनकर उभरेंगे। उसका हर कदम अब गिरेगा और जैसे जैसे समय बीतेगा उसे एहसास होगा कि यह सब कुछ उसी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चूकी होगी। उसे खुद अपनी गलती का एहसास तब होगा जब वह गिरकर खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय तक उसके रास्ते बंद हो चुके होंगे। वह यह समझेगा कि उसे इस गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था और एक दिन वह तुझसे माफी मांगेगा, लेकिन तब वह समय बीत चुका होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, शाश्वत सत्य को समझो और अपने कर्मों को उसी दिशा में लगाओ। तुम्हारा हर प्रयास और हर सही कदम तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अपने जीवन को इस सच्चाई के साथ जियो और अपने मन को शांत और संतुलित रखो। तुम्हारी जिंदगी एक विशाल वृक्ष की तरह है। लोग तुम्हारे फल खाते हैं, लेकिन कभी कभी पत्थर भी मारते हैं। यह जीवन का स्वभाव है। जैसे पत्ते अपनी मर्जी से नहीं गिरते, बल्कि हवा उन्हें गिरा देती है, वैसे ही रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं टूटते, लोग उन्हें तोड़ देते हैं। याद रखो, हर कर्म एक बीज के समान है। जैसा बीज तुम बोओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी सोच और नियत अच्छी होगी तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। जो सहने वाला खामोश हो जाता है उसका मामला अब मेरी महादेव की अदालत में पहुंच चुका होता है। ऐसे मामलों में न्याय निश्चित होता है। प्रेम और विश्वास जीवन के दो पौधे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। यदि मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं होता, इसलिए इन्हें सहेज कर रखो। दूसरों की कमियां ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को सुधारो। जब तुम एक भूल करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें जज करती है, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर यह समझता है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, वह बहुत बड़ी भूल करता है। वह नहीं जानता कि मेरे बच्चों की खूबी यही है कि अंदर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी वे मेरे प्यार और विश्वास के सहारे जीते हैं। तुम मुझ पर यकीन रखते हो, इसलिए हार नहीं मानते। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हें दोष दे रहे हैं, अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। आज उनके अपने भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही प्रियजनों की बात नहीं मानी और अब उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होगा।
यह अभी तो केवल शुरुआत है। बहुत जल्द वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। तुम मुझसे हमेशा पूछा करते थे, महादेव मेरा अच्छा समय कब आएगा, कब मेरे शत्रु को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो सुनो मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो रहा है और तुम्हारे शत्रु उनके कर्मों का फल भोगेंगे। तुम केवल अपने कर्म करते रहो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरी कृपा पर विश्वास करो। न्याय अब मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारे लिए वह करूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज की रात अत्यंत विशेष है। यह रात केवल तुम्हारे लिए चुनी गई है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन में ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का संकेत है। आज रात तुम दोनों पति और पत्नी तैयार हो जाओ। मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए स्वयं को सज करो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शत्रु इसे सुनने ना पाए, क्योंकि जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह उनके लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता है। तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उनके लिए आशा और आनंद का स्रोत बन सके। याद रखो, मेहनत से अर्जित रोटी की कीमत वही जानता है जिसने इसे अपने खून पसीने से कमाया हो। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करने से बचता है। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, सही कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे मार्ग से हर बाधा को हटाता चला जाऊंगा। जो भी दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आएंगी वे तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम अपने कार्य को पूरे समर्पण और लगन से करते रहो। मेहनत की रोटी का स्वाद और उसका सुख वही जानता है जो सच्चे परिश्रम से उसे प्राप्त करता है। हराम की रोटी भले ही क्षणिक संतोष दे, लेकिन मेहनत की रोटी में सच्ची संतुष्टि और स्थायित्व होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो लड़ाई तुम्हारे जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए लड़ी जा रही है, उसमें मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल यह समझना होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मार्गदर्शन में चलो और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। यह रात तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास बनाए रखो और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी शक्ति और विश्वास तुझे हर प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठाते हैं। जैसा डेनियल ने शेरों की मांद में ईश्वर पर अपने भरोसे के कारण खुद को सुरक्षित पाया, वैसे ही तुझे भी मेरी कृपा से सुरक्षा मिली है। तेरे शत्रुओं ने तुझे नष्ट करने की कोशिश की, पर उनके हर प्रयास ने तुझे और मजबूत किया। उनकी योजनाएं जो तुझे गिराने के लिए बनाई गई थीं, मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। वैसे ही तेरे विश्वास ने तुझे हर संकट से बचाया है। तू भी जोसेफ की तरह है, जिसे अपने ही भाइयों ने धोखा दिया, फिर भी वह मिस्र में सबसे शक्तिशाली स्थान पर पहुंचा। उसका अटूट विश्वास उसकी हर परीक्षा को विजय में बदल देता है। तेरे हृदय में जो शक्ति और ईश्वर पर विश्वास है वही तेरा कवच है। लेकिन बच्चा, ध्यान रखना, यह दुनिया डिस्ट्रैक्ट से भरी है। तू जो देखता है, सुनता है और जिनसे जुड़ता है वह तेरे दिल और आत्मा को प्रभावित करता है। नकारात्मकता, व्यर्थ जानकारी और अधर्मी विचारधाराएं तेरे हृदय को दूषित कर सकती हैं और ईश्वर की आवाज को सुनने की तेरी क्षमता को अवरुद्ध कर सकती है। सोशल मीडिया और मनोरंजन में छिपी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे तेरे मन और आत्मा को कमजोर कर सकती है। यह समय है कि तू अपने हृदय की रक्षा करे। अपने हृदय की यत्नपूर्वक रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और धार्मिकता से भरे स्रोतों से जोड़। उन चीजों को चुन जो तुझे मेरे करीब लाती हैं और तुझे शांति और संतोष प्रदान करती है।
तू चुना हुआ है और तेरा भाग्य दूसरों को प्रेरित करने और रोशनी दिखाने के लिए है। तेरे विश्वास और तेरी भक्ति ने तुझे हर बाधा से ऊपर उठाया है और यह तुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं या झटके आए हैं, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत और तुम्हारे विश्वास को परिपक्व बनाने के लिए आए हैं। यह सच है कि तुमने हाल ही में अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जो तुम्हारे लिए शॉकिंग थी। जिन लोगों को तुमने अपना परम मित्र माना, उनके अनपेक्षित व्यवहार ने तुम्हें आहत किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम उन रिश्तों को पहचान सको जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही नहीं थे। तुम्हारे जीवन में जो भी संपर्क टूटे, जो भी लोग तुमसे दूर हुए, वह सब तुम्हारे कल्याण के लिए था। अब यह समय है जब तुम्हारे जीवन में वे लोग लौटेंगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। वे लोग जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं, तुम्हारे संपर्क में फिर से आना चाहेंगे। तुम्हारी समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे लिए अस्थायी हैं। तुमने अपनी हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी हर समस्या, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पल भर में समाप्त हो जाएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे प्रकाश और तुम्हारी शक्ति को देखकर परेशान हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता है जो तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालने में सक्षम है। अब यह समय है जब तुम्हें मेरे प्रति और अधिक कृतज्ञता रखनी चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी योजनाओं में असफल होंगे। अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नई सीख के रूप में लो। तुम मेरी कृपा से हर समस्या से बाहर निकलोगे। विश्वास रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह भाव कि तुम अपने जीवन को मेरी भक्ति में समर्पित करना चाहते हो, मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना को देखता और समझता हूं। यह जो तुम्हारे मन में भक्ति का उमंग है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है और यह पुकार तुम्हें मेरे और करीब ला रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं हैं, वे अब जल्द ही समाप्त होंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं से बाहर आओगे जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। तुम्हारा यह विश्वास कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरी कृपा से संचालित होगा, तुम्हें शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला तूफान तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए चमत्कारी और जीवन को बदलने वाला होगा। तुम इसे मेरी कृपा के रूप में अनुभव करोगे और तुम्हें महसूस होगा कि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हें बस अपने अनुशासन और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। आध्यात्मिकता का यह मार्ग तुम्हें न केवल शांति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को समृद्ध और उज्जवल बनाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में लग्जरी और समृद्धि का वास होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। यह जो अनुभव तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर पल तुम्हारे जीवन में जो भी अनिश्चितताएं और भय हैं, उन्हें त्याग दो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या एक झटके में समाप्त हो जाएगी। बस मेरी भक्ति में लीन रहो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव हमेशा अपनी करुणा और दया बरसाते रहते हैं। इनकी महिमा को कभी भी छोटा मत समझना। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही तुम आज यहां तक पहुंचे हो। तुम्हारे भीतर जो भी सकारात्मक सोच और ऊर्जा है, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें अपने जीवन में और आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर यह मत देखो कि तुम्हारे गुप्त शत्रु क्या कर रहे हैं। उनका काम केवल तुम्हें रोकने की कोशिश करना है, लेकिन याद रखो, उनका हर प्रयास अब व्यर्थ जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, वे दोस्त जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही गिरेंगे। बस कुछ दिन और सब्र करो।
जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि जो मैंने कहा था वह सत्य है। उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होंगे। तुम देखोगे कि कैसे वे अपने ही बिछाए जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। जब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तुम्हारे आने वाले समय की। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। बस अपने भीतर विश्वास और शांति बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल वर्क या काला जादू किया गया था वह अब पूरी तरह निष्फल हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का सुरक्षा कवच है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचा रहा है। तुम्हारा जीवन अब प्रगति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। यह तुम्हारे लिए एक प्रोग्रेसिव सीजन है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे वह तुम्हारे वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, धन या संबंधों से जुड़ा हो। हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट रही है। तुम्हारे परिवार के वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें हीन दृष्टि से देखा था अब तुम्हारी उन्नति और प्रकाश को पहचानेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और मेरी कृपा तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम अपने जीवन को एक नए स्तर पर देखोगे। हर बाधा समाप्त हो रही है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर कदम पर संभालेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरे आसपास, तेरे भीतर। चाहे तू मुझे देख ना पाए, लेकिन मेरी उपस्थिति अटल है। जब तू थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि तेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, जब हार मानने का मन करता है, मैं वहीं होता हूं तेरे पास। जब तू प्रार्थना में मेरे सामने झुकता है, मैं तेरे हर शब्द को सुनता हूं। मैं तेरे हर फुसफुसाने को जानता हूं। मैं तेरी हर पुकार का उत्तर देता हूं। मेरी शांति तेरी है। मेरा प्यार तुझे भर देता है। मेरी ताकत तुझे नवीनीकृत करती है। तू जितनी भी परेशानियों और कष्टों से गुजर रहा है, जान ले कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तेरे कमरे की दीवारें तुझे बोझिल महसूस कराती हैं और जब रात का सन्नाटा तुझे डराने की कोशिश करता है, मैं तेरे पास अपना स्वर्गदूत भेजता हूं। वे तुझे डर से बचाते हैं। वे तुझे आराम और सुरक्षा का अनुभव कराते हैं। डर मत, तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में मेरी रोशनी मौजूद है। हर कठिनाई, हर डर, हर चुनौती, सब पर विजय पाना तेरी नियति है, क्योंकि मैं तुझे संभाले हुए हूं। जब तुझे लगे कि तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, याद रख, मैं तेरा सहारा हूं। तू मेरी शांति में विश्राम कर सकता है, क्योंकि मेरी ताकत तेरे लिए पर्याप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सच्चा कार्य केवल धन कमाना नहीं है, यह उससे परे है। यह उस धन के साथ तुम्हारे संबंध को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने का है। यदि तुम धन को केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मानोगे, तो वह समस्याओं को बढ़ा सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि धन तुम्हारे जीवन का केवल एक साधन है, तुम्हारा उद्देश्य नहीं। धन का आगमन तुम्हारे जीवन को बदल देता है। यह तुम्हारी पहचान को चुनौती देता है। जो लोग तुम्हें पहले जानते थे, वे तुम्हारे इस नए संस्करण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में संघर्ष करेंगे। वे तुम्हारी सफलता को तुम्हारे स्वभाव में बदलाव के रूप में देख सकते हैं और सवाल करेंगे कि क्या तुम बदल गए हो। सच यह है कि हर बदलाव तुम्हारे भीतर कुछ नया लाता है। तुम्हारे मूल्यों, आदतों और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, लेकिन यह बदलाव तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। तुम्हारी चुनौती यह है
कि तुम इस नए स्तर पर भी अपने प्रति सच्चे रहो। ईर्ष्या और असुरक्षा भी तुम्हारे आसपास के लोगों में पैदा हो सकती है। वे अपनी असुरक्षाओं को तुम्हारी सफलता पर थोप सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हें विचलित ना करें। तुम्हें अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना होगा। तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर उतरकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। यह समय है कि तुम अपनी निराशाओं को त्यागो और अपने भीतर बसे प्रेम, विश्वास और शक्ति को जागृत करो। इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। यह तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया है। इसे सच्चे मन से स्वीकार करो। जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार करोगे कि तुम श्रेष्ठ हो, प्रेम का सागर हो और एक बेहतर जीवन जीने के हकदार हो, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदलने लगेगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं की ताकत तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करेगी। यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम्हें सच्चा संतोष और शांति मिलेगी। यह जीवन तुम्हारा है। इसे प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जियो। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। इसे अपनाओ, इसे साकार करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह इतनी विशाल और अद्भुत है कि तुमने इसे स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे समर्पण और विश्वास को देखकर मैंने तुम्हें वह देने का निर्णय लिया है जो बहुत कम को प्राप्त होता है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारा हृदय पवित्र है। इस संसार में विश्वास का महत्व असीमित है। विश्वास ही इस संसार का आधार है, लेकिन आज के समय में लोगों ने अपने ही संबंधों और प्रियजनों पर से विश्वास खो दिया है। जब भरोसा टूटता है तो दिल भी टूटता है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह गांठ समय के साथ भी नहीं खुल पाती। तुमने अपनी भक्ति और अपने विश्वास से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई और निष्ठा के बल पर कोई भी महान कार्य संभव है। तुम्हारी प्रसिद्धि और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यह तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखकर गर्व से भर जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका पुत्र इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार से अपने आराध्य को समर्पित होगा। तुमने उनकी चिंताओं को समाप्त कर दिया है और उन्हें यह दिखाया है कि सच्चे मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। तुमने अपने आराध्य का स्मरण उस समय से करना शुरू किया जब बाकी लोग अपने आप को भी नहीं संभाल पाते थे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारी हर स्थिति को देखा और समझा है। उन्होंने देखा कि तुमने उनकी भक्ति के लिए कितनी यातनाएं सही हैं, कितनी आलोचनाएं सुनी हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे लिए सोचा गया है वह तुम्हें समय पर मिलेगा। तुम्हारी हर सांस, हर प्रयास और हर कठिनाई को मैंने देखा है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तैयार किया है वह तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और दिव्यता से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भरोसा मुझ पर स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थल और तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूं। मुसीबत के समय में मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जो चीजें अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, दर्द, अपराध बोध और शर्म, उन्हें जाने दो। इनका तुम्हारे जीवन में अब कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता, आनंद और शांति की ओर बुला रहा हूं, जो मेरी इच्छा के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। जब तुम रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हो, जान लो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मैं घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा हूं, परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में ला रहा हूं और तुम्हारी सफलता का मार्ग तैयार कर रहा हूं। जब तुम जागोगे तो तुम्हें अपने जीवन में मेरे हाथ का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, चाहे वह तूफान हो, घाटी हो या पहाड़ की चोटी। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं।
हम इस यात्रा पर साथ चल रहे हैं और साथ मिलकर हम मेरी योजनाओं को पूर्ण होते देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं। तुम इस समय एक बड़ा जोखिम उठा रहे हो और तुम्हारा अधिक सोचना तुम्हें कमजोर कर सकता है। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, तुम्हारे विचारों और संघर्षों को जानता हूं, लेकिन मैं उन रास्तों को भी देखता हूं जिन पर तुम चलने वाले हो। याद रखो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम अनमोल हो और तुम्हारी भूमिका इस संसार में अद्वितीय है। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे केवल भ्रम है। तुम्हें अपने निर्णय में मेरी शक्ति और मार्गदर्शन को शामिल करना होगा। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। मैं तुम्हें सच्चाई, साहस और सही दिशा प्रदान कर रहा हूं। अपने डर और असमंजस को मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, माता रानी और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर आंसू को देखा है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में थे, उन्हें अब महादेव ने दूर कर दिया है। तुम्हारी आत्मा ने सदैव यह जाना है कि तुम इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारा जीवन दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुमने अपने कष्टों को शांति और धैर्य के साथ सहा, यही सच्ची साधना है। तुमने कभी अपने दुखों को तमाशा नहीं बनाया, बल्कि उनसे सीख ली और अपनी आत्मा को और मजबूत बनाया। माता रानी और महादेव तुम्हारी इस साधना से प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। यह समय है कि तुम अपनी दिव्यता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी। माता रानी का यह संदेश है कि तुम्हारे सभी कष्ट और बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही। जो ज्ञान और समझ तुमने अपने संघर्षों से प्राप्त किया है, वह तुम्हें और अधिक बुद्धिमान और मजबूत बना रहा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से घबराते हैं, लेकिन अब उनके द्वेष और नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं होगा। माता रानी ने तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच तैयार किया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर नकारात्मकता से मुक्त कर